तो नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो आप सब लोग कैसे हैं? सब तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी गढ़वाल की और नेपाल की यात्रा आपको पसंद आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज मेरी यात्रा का एक खास पड़ाव होने वाला है बागेश्वर ज़िले की खरही पट्टी का एक गांव, जो कि बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बसा हुआ है। उस गांव का नाम है आंवली गाड़। तो मैं इस वक्त ये बागेश्वर अल्मोड़ा ताकुला वाले मार्ग पर खड़ा हूँ। रोड का काम चल रहा है, रोड थोड़ा सा ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो यहाँ से ऊपर को कुछ रास्ता है पैदल सा। तो 10 से 15 परिवारों का एक गांव है वो आंवली गाड़ जिसको कहते हैं। बेंसर ग्राम सभा में वो आता है। तो जान पहचान मेरी वहाँ पर किसी से अभी कोई बात नहीं हुई है, ना मैं किसी को वहाँ पर जानता हूँ। लेकिन मेरा मन वहाँ जाने का हुआ जब मैं गाड़ी खेत और बेंसर का मैंने वीडियो बनाया था। तो उसी दौरान मैंने डिसाइड किया था कि आंवली गाड़ भी मौका लगेगा तो आऊँगा। तो आज मैं आखिरकार समय निकाल के पहुँच गया हूँ इस स्थान पर जहाँ से मैं आंवली गाड़ के लिए चढ़ाई चढ़ूँगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेरा देखिए खरही का, बिल्कुल हरियाली, हरा भरा, बरसात के मौसम में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये ताकुला वाला मार्ग है, ये थोड़ा ख़राब हो रहा है आजकल, रोड बन रही है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे अपनी गाड़ी किनारे खड़ी करूँगा, उसके बाद मैं पैदल चलना शुरू करूँगा गाँव के लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए तब तक वीडियो के साथ। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। यहाँ पर एक दुकान है, ये बिल्कुल एक दुकान, इकलौती दुकान है। यहाँ पर चाय पानी की भी है, समोसे जलेबी वगैरह बनती है यहाँ पर। हाँ, तुमसे बात कर रहे हैं क्या हम? तो ये दुकान है, दुकान की हालत थोड़ा सा अभी खस्ता इसलिए है कि सड़क बन रही है। तो यहाँ पर बेचारों ने पट्टी लगा करके, पॉलीथीन लगा करके इंतज़ाम किया हुआ है। तो दुकान भी है और कुछ चाय पानी का यहाँ पर होटल भी है इनका। देखो जलेबी पकौड़ी समोसे बना रखे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी बिल्कुल आधा हो चुका है। तो चलो इनसे एक बार पूछ लेता हूँ। सर नमस्कार। मेरा नाम कैलाश चंद जोशी है जी। ग्राम आंवली गाड़ हुआ जी। पोस्ट ऑफिस छानी, और ऐसे ही चलाया सर, क्या कहें। दुकान कब से है, कितने टाइम से है आपकी? दुकान ये 80 से खोली सर मैंने। 80 से खोली? 80 सन से। हाँ। कब से दुकान ही कर रहे तब हैं? से मैंने हल्द्वानी परसों देखा। 80 से हल्द्वानी परसों देखा? परसों देखा जब तबीयत खराब हुई। उससे पहले आप इस 40-45 साल में हल्द्वानी में गया ही नहीं। वहाँ के लोग भी मेरी हंसी उड़ा रहे थे। मैंने कहा क्या करें, किस्मत से बुलाया तब आया नहीं। यार ये तो अद्भुत बात नहीं हो गई? तब तो आनंद ही आनंद आया था। क्या बात है। मतलब आप अपने गांव में आपने 45-46 साल काट दिए बिना कहीं जाए? कहीं नहीं गया। 6 भाई बहनों की शादी की, दो लड़कियों की शादी की, लड़के की शादी की इसी दुकान से? इसी दुकान से, और अपना गोधन से हुआ। गोधन से भी हुआ। तो ये आपकी चूल्हे वाली भट्टी है। बाकी ये सब ये मटेरियल आप बनाते हैं, तो कभी कभी बच जाता है तो क्या गाय को, फिर बच्चों को, और क्या करता। चलो रोड बन जाएगी तो फिर दोबारा से काम अच्छा चल जाएगा ना। चलिए अच्छा है। ये देखो आ गए अंदर। क्या चाहिए? अभी खिलाऊंगा। खिलाना है क्या? तो चलिए गांव में यहाँ पर मेरे दुकान में मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए, उन्होंने मुझे पहचान लिया। नमस्कार सर, प्रणाम। तो मुझे कब से देख रहे हैं? मुझको हो गया कम 1.5 साल हो गए आपके वीडियो देखते हुए। अच्छा, लगातार देख रहे हैं? बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। मैं तो पहले बाहर था, भी सर्विस में था जी, और बहुत कमाता था, लेकिन घर यहीं गांव में है। उधर है हमारा, जहाँ नया मकान बन रहा है उसके ऊपर है हमारा। जी जी जी। तो गर्मी में मैं यहाँ आ जाता हूँ, जाड़ों में हल्द्वानी चले। तो अभी कितने लोग हैं? बस एक वाइफ है मेरी, मैं हूँ। अच्छा, पलाई नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे फिर गांव में अब आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी आपकी? अब तो हम तो अपनी पीढ़ी को ले गए, फिर वहाँ आप यहीं रहोगे ना? हाँ, मैं तो यहीं रहूँगा। मेरे को अच्छा लगता है। गुड, वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा हूँ मैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ, इसलिए मैं आता हूँ यहाँ। मेंटेन भी करता हूँ मकान की, जो है आता भी हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है। हवा पानी से जिंदे हैं, बहुत बढ़िया सीख मिलती है। आप जो है हर चीज़ जो है दिखाते हैं उसमें, जो है, और सामाजिक चीज़ें, आर्थिक चीज़ें और धार्मिक चीज़ें, हर चीज़ आप जो है उसमें अपलोड करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और आपकी भाषा जो है इतनी प्यारी है, बहुत मीठी भाषा है। क्या बात है। चलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे प्रयासों से थोड़ा बहुत जो गांव के लोग पलायन कर चुके हैं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग आ सकते हैं, वो लोग आए। लेकिन जो है अब यहाँ का रुझान कम ही हो गया, लोग कम हो गया ना। खेती बाड़ी तो चौपट हो गई है, बस मेन वही है। और लंगूर जो है ज़्यादा है, इसलिए पलायन ज़्यादा हो गया है। आदमी खेती भी करना चाहता है तो कहाँ
भाई बंदर आ गए, झुंड आता है, उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है ना, उनको आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं भाई वन एक्ट के आधार पर ना, मेन चीज़ ये है, वो भी एक प्राणी है। चलते हैं, मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है और कुछ छींटे भी पड़ने लगे थे। अभी मुझे डर लग रहा था बारिश ना हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी टल गया है और ये गाड़ी मैंने यहीं पे बिल्कुल साइड में पार्क कर दी है। तो यहाँ से रास्ता जाएगा। ये देखो मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहा है, देखो ये देखो, इसको मैं बिस्कुट दे रहा हूँ। ये पूरा नहीं मिलेगा अभी, ये पूरा नहीं मिलेगा, ये आगे तक चलेगा मेरे साथ, ठीक है? चल कम, मेरे साथ आएगा। और ये है रास्ता गांव का। मैं एक चीज़ अपनी भूल आया हूँ, घर। वो मेरी ब्लॉगिंग का सबसे महत्वपूर्ण आइटम था, वो मैं उसको घर छोड़ाया हूँ। अच्छा, हाथ से लूट रहा है, लगाओ पिटाई, आगे चल। हाथ से लूट रहा है यार, देखो तो। बेटा फ्री में नहीं मिलेगा, साथ आना पड़ेगा ऊपर तक, ठीक है? एक गधेरे के ऊपर एक पुल है छोटा सा, अच्छा लगता है मुझे ऐसा। और ये एक छोटा सा घर है, देखिए रास्ते में, किसका होगा पता नहीं। छोटा सा घर है 2 कमरों का, और एक सामने एक टॉयलेट बाथरूम भी नज़र आ रहा है। शायद इस घर में नहीं है, क्योंकि सामने से जो जमी हुई घास जो है वो बता रही है कि ये लोग यहाँ पर नहीं हैं। हो सकता है कहीं और दाएँ बाएँ हो गए हो, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन फिर भी अनुमान लगा सकता हूँ कि ये घर अब यहाँ पर कोई रहता फ़िलहाल नहीं है। चलो चलो ऊपर को चलो, आओ। अब देखता हूँ ये आता नहीं आता मेरे साथ। अब मैं इसका परीक्षा लेता हूँ इसकी। बन तो इसने खा लिया, अब मेरे साथ आते हो या नहीं आते हो तुमको देखेंगे हम। तो पूरा भूड़ भाड़ हो रखा है वैसे अभी। देखो एक और खड़े हैं यहाँ पर, कोतवाल एक और खड़े हैं। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या चाहिए, कहाँ देख रहे हो? ये कुछ अपने शिकार की तलाश में है ना, शिकार की तलाश में हो ना तुम? ये देखो अदरक लगी है छोटे से खेत में, ये मेरे हाथ सूंघ रहे हैं, कुछ न कुछ इनको खुशबू आ गई है। कुछ न कुछ गड़बड़ तो है बेटा, तुम यहाँ पर खड़े हो ना, कुछ न कुछ बात है। चलो आओ, कम। तो गांव घरों में इसी तरह के हो जाते हैं रास्ते बरसातों में, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है यार, इसका मुझे थोड़ा सा भय लग रहा है। लेकिन उससे पहले एक गडेरी की शानदार खेती देखिए, यहाँ भी और यहाँ पर भी। बारिशों में ये मंज़र आपको पहाड़ों में दिख जाएगा, बहुत सुंदर। अब देखिए आगे कैसा मिलता है, लोग कैसे मिलते हैं। यहाँ पर एक केदार मंदिर है बताते हैं, वहाँ पर मैं एक बार होके जाऊँगा। ये देखो एक घर छोड़ा हुआ है, लगभग 20-25-30 साल से छोड़ा है बता रहे हैं ये। तो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर वाला है, देखो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर वाला है। बाकी इसके बगल में देखो अब ये लेंटर वाले बन चुके हैं ये। ये देखो ये पलायन के हाल हैं। अभी पहला ही घर मिला है, अभी कोई बोलने वाला नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये देखो गांव काफ़ी सुंदर है, देखो आसपास आपको पानी की गधरी की आवाज़ आ रही होगी, कल 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 बह रहा है। लेकिन इसके अगल बगल इन्होंने खेती बाड़ी कर रखी है, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे। ये देखो कितनी बढ़िया बिल्डिंग, नहीं कुछ अलग स्ट्रक्चर वाला है ये, दुपरा शैली वाला नहीं है। इसको आप दुपरा शैली नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसका इधर वाला डिज़ाइन जो है कुछ अलग है। ये देखो इसमें ना खोई है, ना कोई सदर दरवाज़ा है, ना इसमें कोई बाखली सिस्टम वाला है। ये सिंगल मकान बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन इसका मुझे डिफरेंट लगा। चलो नाम नहीं मालूम है, चले गए हल्द्वानी।
ये शानदार बाखली, नहीं ये हिस्सा खाली नहीं है, वो हिस्से में रहते हैं और ये हिस्सा जो है ये इनके जंगल का रास्ता है। देखो लोग भले ही कम हों लेकिन ये खेती बाड़ी बेहतरीन कर रखी है। देखो मिर्ची और गडेरी पिनालू तो कोई हिसाब ही नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन। लेकिन मुझे डर लग रहा है बारिश ना आ जाए क्योंकि ऊपर से काला हो गया है और पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई। जब मैं निकला तो बारिश बन गई मौसम, देखो पूरा दिन भर बारिश नहीं हुई। मैं सोच रहा था, ये देखो अदरक कितना बेहतरीन हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने जानवरों से अपनी इस फसल को बचाने के जो है जुगत करे हुए हैं। अदरवाइज़ जिस वक्त इस जैसे पहाड़ के हालात हैं ना इस वक्त, तो बंदर और सुअर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो इन्होंने ठीक बना रखा है। इसका मतलब ये लोग या तो देखभाल करते हैं अच्छी, या फिर यहाँ पर बंदर सुअर कम है। ये कह रहे हैं कि रात को कंटर बजाना पड़ता है। देखो ये रात को कंटर बजाना पड़ता है कह रहे हैं। अब बताओ कब तक बजाएंगे कंटर भी। चलो अगर इनसे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है खेती अच्छी बना रखी है, नो डाउट। तो चलो एक बार मैं ऊपर उनसे बात करूंगा। बंदर आते हैं बता रहे हैं, बंदर तो नहीं आते, रात को सुअर आते हैं, वो नुकसान करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, कंटर बताते हैं कंटर बजाने से जानवर भागता है। लेकिन यार कब तक करेंगे, 1 रात 2 रात 3 रात कब तक करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है ना कि कंटर कब तक बजाएंगे। चलिए घर के लोग नहीं है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे बाद में, लौटते वक्त अगर मिल जाए तो बात करेंगे। तो गांव में पहाड़ में या आजकल ऐसा है ना, लोग अपने खेती बाड़ी को कई तरह की जुगत करके बचाते हैं। कुछ लोग नहीं बचा पाते तो उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन बढ़िया है, ये जान के सुन के अच्छा लगा कि लोग अपनी खेती बाड़ी के प्रति बहुत गंभीर और सजग हैं। तो चलो इस घर में चलते हैं। आसपास खूब बड़ा जंगल है, देखो बांज का। तो लोग ज़्यादातर पक्के मकान में, हालांकि कुछ मकान ऐसे भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लेंटर वाले भी हैं। लेकिन देखो लेंटर वाले मकान ज़रूर हैं, लेकिन इसको भी बाखली बनाने की कोशिश करी हुई है। ये देखो है लेंटर वाला मकान है, लेकिन इसको बाखली बना रखी है। देखो बिल्कुल पहाड़ की ऐसी बाखली, और नीचे गोड जैसे कमरे। तो लोग बता रहे हैं जो ये फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, जिसकी मैं शुरू से आते वक्त तारीफ कर रहा था, ये प्योर बांज का दिख रहा होगा आपको, थोड़ा वो चीड़ का भी हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा फॉरेस्ट इस इलाके में कहीं नहीं है। रात को बाघ आलू बनाने के ऐसे बजाते हो यहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी ठहरी या नहीं? अब जब हमारी नींद खुल जाती है भी और दूसरे गांव वाले हल्ला गुल्ला करते हैं तो तब हम तुरंत बजाते हैं और भी बजाते हैं। इससे कितना फर्क पड़ जाएगा? इससे एक बार में भागते हैं, फिर झुंड फिर चले जाता है, फिर आता है, फिर चले खेत कितना दूर है? खेत सर यहाँ से लगभग 10 या 20 मीटर दूर। इस प्रकार से बनाते हैं और यहाँ से पत्थर भी फेंकते हैं। पत्थर भी फेंकते हैं, अंदाजन हो या ना हो? ना कभी तो क्योंकि वो जानवर आवाज नहीं करता है आते वक्त। आवाज नहीं करता, लेकिन पत्ते हिलने से हम लोग को एहसास हो जाता है कि तेंदुआ आ गया या जंगली जानवर कौन सा आया है, हम अंदाजा कर लेते हैं। या वो आए हैं सुअर, जंगली सुअर या तेंदुआ, उसका बहुत बड़ा खौफ रहता है। रात को कोई भी सारे घर बंद हो जाते हैं 7 बजे। हमारी मेहनत को सब खत्म कर दे रहा सर। लेकिन फिर भी आपने, मैं देख रहा हूँ नीचे गाँव वालों ने थोड़ा बहुत बचा रखी है खेती बाड़ी। गाँव वाले कब तक बचाएंगे? हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने इसमें सुअर को मारने का आदेश जारी करना चाहिए और सुअर के लिए कुछ न कुछ सरकार को ये ऐसा आदेश करे कि जिससे जंगली सुअर या तो गांव वाले मारे उसको आदेश पारित करना चाहिए। ये शासन से आदेश हो कि जंगली सुअर को मारने का, तभी गांव पहाड़ की खेती बाड़ी बच पाएगी। हमारे पहले से जंगली सुअर नहीं होते थे। कौन थे? जंगली लोमड़ियाँ थी यहाँ पे, जिसको कहते हैं लोमड़ियाँ हैं। जो लोमड़ियाँ जो है खत्म होगी जब से विलुप्त, जिनके कोनी श्याव, वो हमारे फ्रेंड थे। श्याव इसलिए फ्रेंड थे जब ये जंगली सुअर 20-22 बच्चे इकट्ठे देता है सर अपने कहीं गुफा में या कहीं पे, तो श्याव जब वो पानी पीने उसकी जब मादा चली जाती थी
तो स्याव क्या करता था, उसके बच्चों को खा जाता था, तो उनकी संख्या कम रहती थी। तो अभी उनकी संख्या विलुप्त हो गई है जंगली सियार की। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे पूरा सब सार हमारी मेहनत पूरा खेत साफ करा हो ए वहाँ पानी करा ऊपर तो मीनू लगल है आदला और गडेला एक पेड़ मर जा कौन हुलन है मैं। और अभी देख भी सकते मैंने उठाए भी नहीं हुआ। चलो खेत में जाड़ों में आलू बोते हैं, प्याज बोते हैं, लहसुन बोते हैं, उसको भी उसको लंगूर खा जाते हैं, बंदर खा जाते हैं। ये है नीचे जी ये खेत है। मैं शाम को रोटी बना के वो मेरा पढ़ाई कर रहा था। खाए थे? बहुत तू रोटी खा ले आजा। इस खेत में 20-22 थे इसमें। भाई तो गने बतूने यहाँ ये नीचे वहाँ से आए, ऊपर से उनने गिने, यहाँ से भगाए तो यहाँ से अभी मैं तो आपको नीचे फिर दिखाती यहाँ आ हूँ गए और हो। उनके खेत भी दिखाती हूँ, अपने खेत भी दिखाती हूँ। सारा खा दिया उन्होंने। क्या करते क्या हैं कर उनके लिए, हम क्या करते हैं, क्या तुम करते आपके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर भी आप लोगों ने कमर बांध रखी है, कर रहे हो ना, फिर कर रहे है ना। इतना नुकसान है, छोड़ नहीं रखा है हमने। छोड़ नहीं रखा है। लोग तो परेशान होकर छोड़ आधा आधा खाया, आधा रह दिया, फिर हमने फिर दोबारा अब के साल तो एक पेड़ भी ऊपर नहीं रख दिया लगाने के लिए, पूरे निकाल के अलग अलग। रोड के नीचे है खेती। कभी किसी को लगा के करवाती हूँ तो ऐसे होता है। मेरा तो हार्ट का ऑपरेशन है, बाईपास से कर कुछ नहीं सकती हूँ। फिर कोई मिल गई, बच्चे मिल गए तो लगाती हूँ, क्या करूँ। दूसरे की निहर करके लगाते हैं, वो भी नहीं खाने पाए। मतलब दूसरे की खुशामद करके लगवाते हो। और जिसको खेत दे रखा, तुम कमाओ थोड़ी बहुत, मेरे को देखो। खेत मांग पहले से भी ऐसा, पहले से कहाँ होता था, नहीं, नहीं, कुछ 2-4 साल से ऐसा हो रहा है ज्यादा। पहले तो आप लोग दैल फैल खूब पहले आलू भी लगाते हल्द्वानी तक जाता था आपका। प्याज लहसुन प्याज बंदर रंगू नहीं खाते थे, लहसुन प्याज भी नहीं धनिया। खाते थे। अब बंदर वो भी नहीं छोड़ रहा है। बंदर वो भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने कहा कि जब हम लोग आज से 2-4-5 साल पहले करते थे तो इतना होता था कि हमारा यहाँ से हमारी गडेरी हल्द्वानी तक जाती थी, गाड़ियों में हल्द्वानी तक जाती थी, रिश्तेदार दिल्ली तक पहुंचती थी। लेकिन आज जो है दुकानों से खरीदने की नौबत आ रही है, दुकानों में भी नहीं वहां पर भी नहीं मिलेगा। जैसा आपके लिए वैसा दूसरे के लिए। ये समस्या इतनी भयानक हो चुकी है, अगर मैं कहूं कि मेरे खेत में कुछ नहीं हो रहा है, मैं दूसरे से मांगूं, उसके पास भी प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी वही स्थिति जैसी हमारे लिए है। दुकान में जब हम धरेंगे तब दूसरा खरीदेगा। ऊंचे स्थानों की जो गडेरी होती है, लगाते हैं गडेरी और मक्का। हम्म, यहाँ से मक्का खाने वाले ठहरे हम, और ये गांव में 2-4 देने वाले ठहरे लोग। पिछले साल से मक्का पेड़ इतना हुआ तो पूरा ही खुद जाए। यहाँ भी है लोग, यहाँ भी है, देखो ऊपर। ये स्थितियां बहुत भयानक हो चुकी हैं। मतलब ये जो मकान खाली आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीचे ऊपर, ये उसी चीज की देन है। कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन जंगली जानवरों ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि अब जो है खेती बाड़ी करना मुश्किल है। यहाँ से ऐसे साड़ी लगा रखे हैं। ये देखो, ये साड़ी, यहाँ है, ये 4-5 मवास है। ये साड़ी कहाँ, बहुत मेहनत कर। ये देखो दिखाने लाई हैं, इन्होंने साड़ी लगा रखी है यहाँ पर। इससे क्या होगा? इससे केवल सांकेतिक है, ये केवल एक सांकेतिक है कि साड़ी लगा करके हो सकता है देख करके ना आए। गडेरी का प्रोटेक्शन साड़ी लगा के किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी चले आ रहे हैं। कोई भी मतलब फायदा नहीं है। इन लोगों को अपनी खेती बचाने के लिए डबल ट्रिपल चौबल मेहनत करनी पड़ रही है। रात भर जाग करके, दिन में पहरा, रात में पहरा। सर, मेरा नाम रामदास जोशी है। मैं ग्राम अवलीगार, पट्टी खरी, पोस्ट ऑफिस छानी, जिला बागेश्वर का निवासी हूँ। मैंने वन विभाग में रानीखेत से हुआ, रानीखेत के बाद रामनगर, रामनगर से अल्मोड़ा, अल्मोड़े से फिर रानीखेत, रानीखेत से फिर बागेश्वर डिवीज़न खुला, नया जिला खुल गया था। यहाँ डिपो ऑफिस भी हमारा यहाँ आ गया था। मैं वरिष्ठ लिपिक के पद से मैं लगभग सन 2003 में सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और हम घर गाँव में बुढ़ा बाडी दोनों यहाँ रहते हैं, और मेरे साथ मेरे छोटे भाई के का परिवार रहता है। खेती बाड़ी और साग सब्जी का उत्पादन ठीक ढंग से होता है। और जो भी लोग हैं वो बाहर सर्विस कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट में है, या कोई मतलब जो है सरकारी में है, और अपने आजीविका पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारा बहुत बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट पंचायत
का जो कि औलीगाड़ और गाड़ी खेत दो गांव का मिलन है। हमारे दो गांव की बिरादरी है, जो कि हमारा ये जंगल भी जो है एक साथ है। इसमें 3 सरपंच हैं। एक सरपंच हमारा गाड़ी खेत का है, एक सरपंच हमारा औलीगाड़ का है और एक बचखाली हमारा गाड़ी खेत के मध्य में है। जंगल की देखरेख इन्हीं के द्वारा होती है। तो हम यही से अपनी आजीविका करते हैं। जो हम रिटायरमेंट वाले हैं जो लोग, वो अपना आजीविका ही ढंग से करते हैं, लेकिन पूर्ण खान पान नहीं होता है। पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण खाना पीना यहाँ से नहीं हो पाता, बाहर से खरीदना पड़ता गेहूँ चावल नहीं होता है। ठीक है। तो और बाकी जो है फलदार पेड़ ऐसे इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ पर फलदार पेड़ों की लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर केदार मंदिर की तरफ को। तो केदार मंदिर का मुख्य जो स्थापना, जो मैंने आपको पिछली बार गाड़ी खेत वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको नीचे गधेरे में एक पुराना चंद्रकालीन एक मंदिर दिखाया था जिसको केदार मंदिर कहते हैं, लेकिन उसकी एक स्थापना यहाँ पर है। मूल मंदिर तो वही है। तो मैं वहाँ पर उत्सुकता वश जा रहा हूँ देखने के लिए कि वो कैसा है। उत्तराखंड में 2 ही केदार मंदिर है, एक केदारनाथ और एक ये हमारा केदार मंदिर। हाँ। और इस इलाके में कोई भी केदार मंदिर नहीं है पूरे खरे पट्टी के अंदर। ये पक्का दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं। एक केदार मंदिर यही है, केदार नाम से। केदार नाम से? हाँ, ये शिवालय ही है? शिवालय ही है, एक वही है जो वही केदारनाथ में। अच्छा जी, वही है, और कहीं नहीं है? और कहीं नहीं। चलिए इस बात की पुष्टि हम करेंगे। आप दावा कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करना कि आपके आसपास कहीं कोई केदार मंदिर है या नहीं है, लेकिन भाई साहब जो कह रहे हैं वो बात सही होगी। तो चलिए हम इसके केदार मंदिर के जो गांव वाला मंदिर है उसको आपको दिखाने ले चलते हैं। ये जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये है गाड़ी खेत, जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। और इसके ऊपर बिंछर गांव है, बिंछर का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो ये तीनों ग्राम सभा एक ही है, बिंछर ग्राम सभा में। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर को। मंदिर ये सामने है, लेकिन मंदिर जाने से पहले कुछ घर हैं तो वो मैं दिखाता हुआ जाना चाहूँगा। ये देखो धुआं लगा दिया है, जानवर इनके अंदर होंगे। अभी बाहर निकालेंगे जानवरों को। कितना सुंदर नज़ारा देखो, वाह रियली। असली गांव का नज़ारा यहीं से है। ये देखो आसपास इतना बढ़िया जंगल, वाह दिल खुश हो गया रियली। हेलो, घर में कोई है? ये बैठी हैं। हाँ, क्या हाल है? बैठी है बेचारी। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, पानी देखता हूँ पानी की क्या स्थिति है। वाह भाई वाह, पानी तो खूब आया है। वो टॉप में स्कूल है, देखो गांव के बिल्कुल टॉप में स्कूल है। वाह कितनी सुंदर है यार लोकेशन। ये देखो भैया, ये घर है, ये फिलहाल बंद है, इसमें गेट लगा है। देखो चलो गेट तो खुला है, एक बार होके आते हैं। इधर भी ताला है, ताले पता लग रहा है कि ये घर में कोई रहता नहीं है, दूर से ही अंदाज आ जाता है। ये देखो दो दो नल हैं, लेकिन दोनों नलों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन कोई नहीं है। दो नल एक साथ कैसे हैं यार? ये इसमें तो खूब आ रहा है पानी,
इसमें नहीं आ रहा है। ये मेरे ख्याल से रोटेशन वाला होगा। रोटेशन का मतलब हुआ एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 1 या 2 दिन, इस तरह से है, लेकिन उसमें पूरा आ रहा है। इसकी अभी किसी ने घास उखाड़ के गए हैं कोई, इसका मतलब इनके ही कोई अपने हैं जो यहाँ पर घास उखाड़ के गए हैं। ये रसोई है, देखो ये इधर वाला रास्ता, ये इधर वाला रास्ता देखो, यहाँ से रास्ता, यहाँ से घर के अंदर का हिस्सा होगा। कितना सुंदर है, देखो डिज़ाइन, देखो नक्श वो कितना बढ़िया बना रखा है। इसको एक पत्थर की ठोस दीवार दी है, ऊपर से एक रसोई बनाई है, यहाँ से एक रास्ता दिया है। अब चले हम ऊपर की ओर। चलिए गेट बंद कर देते हैं। ये देखो क्या बात है यार, हमको साला, हम तो तरसते हैं, लोग तरसते हैं, लोग वहाँ से मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें पहाड़ में रहने के लिए कोई घर दिला दो, और लोगों ने इतने बढ़िया बनाए बनाए घर छोड़ के चले गए लोग। ये बड़ी दिक्कत है, लेकिन जो भी है ओवरऑल जो है नज़ारा बहुत बेहतरीन है। और किस्मत से थोड़ा मौसम ने भी साथ दे दिया, अदरवाइज मौसम तो ऐसा हो गया था कि अब बारिश हो। ओहो हो, ये देखो भाई, ये जंगल, क्या बात है, वाह कितना ज़बरदस्त जंगल है यार। ओ माय गॉड, ये जंगल के ऊपर ये मंदिर है। यहाँ पर पूरा बाँझ ही बाँझ चारों तरफ। थोड़ा सा जाऊँ आगे को। क्या बात है, बेहतरीन यार। आहा, कहाँ मिलता है ऐसा, कहाँ मिलता है बताना ऐसा। वाह, ये क्या है, ये क्या है, ये टंकी जैसी दिख रही है पानी की यहाँ पर। और ये स्कूल था क्या, ये क्या है भाई, स्कूल? ये क्या है भाई? अच्छा मंदिर तो शायद ये नीचे है, लेकिन ये क्या है? ये बंद पड़ा स्कूल है क्या गांव का? यहाँ पर लोगों ने, बच्चों ने कुछ उटपटांग कोयले से लिखा हुआ है। ओहो, ये स्कूल हो सकता है। ये नीचे क्या है, ये मछली टैंक है क्या? ये पानी की टंकी है यहाँ पर, ये हाँ पानी की टंकी है भाई, पानी की टंकी है ये। और उसके बगल में ये ओवरफ्लो के लिए ये बनाया है तालाब। ये कैसा तालाब है, ये नहाने का है या मछली का है? ये नहाने का है या मछली का है भाई? शायद ये मछली टैंक तो नहीं दिख रहा है, ये शायद नहाने के लिए है। लेकिन यहाँ से नज़ारा जो है टॉप क्लास दिखाई दे रहा है, टॉप एंड टॉप। ये मंदिर है शायद। हाँ, ये टंकी के ओवरफ्लो को यहाँ पर इन्होंने इस टैंक में पानी को इस्तेमाल किया है। अब पता नहीं क्या करते होंगे इसका। तो ये है गांव का मंदिर, जिसे कहते हैं केदार मंदिर।
तो अच्छी शैली वाला है, अच्छे स्ट्रक्चर वाला है। देखो छोटी सी धर्मशाला भी है। 1994 में धर्मशाला बनाई गई है, अक्टूबर 1994 में। गांव के मंदिर के दर्शन हो गए। तो गांव में आकर के उनके इष्ट के दर्शन ना किए तो थोड़ा सा अधूरापन लगता है। लेकिन मैं जिस स्थान पर आया हूँ वो अपने बिल्कुल एक तो गांव के टॉप में है ही है, दूसरा एक बेहतरीन लोकेशन पर ये मंदिर अवस्थित है। केदार मंदिर कहते हैं इसको। और भाई साहब दावा कर रहे थे, गांव के लोग दावा कर रहे हैं कि केदार मंदिर ये केदारनाथ में ही होगा या फिर यही है। बाकी इस बात की पुष्टि फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा किसी के आसपास अगर इस तरह के नाम से केदार मंदिर होंगे तो ज़रूर बताना। लेकिन चलिए मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस मंदिर को एक बार देख लो। बाकी शॉर्ट फुटेज मैंने अभी दिखाया है आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा एक वाइड फुटेज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कैमरे से इतना आ नहीं पाता है। तो ये 360 एंगल से आप देख सकते हो कितना सुंदर स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है। ये केदार मंदिर कहते हैं, गाँव के टॉप में है ये। और वैसे भी जो है मंदिर गाँव के जो पहले लोग जो अपने गाँव मंदिर स्थापित करते थे वो गांव से बिल्कुल अलग दूरी पर ही स्थापित करते थे। कम आना हो पाता है ऐसे दुर्लभ गांव में, ऐसे सुंदर गांव में कभी कभी, तो इसलिए मैंने चुना था आज इस गांव को। हालांकि 2-3 दिन से सोच रहा था मैं, लेकिन बारिश के चक्कर में मैं आ नहीं पाया था। आज भी पूरा दिन देखता रहा, लेकिन शाम के समय मौका मिला। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ गांव के दूसरे हिस्से की तरफ। आप लोग बने रहिए वीडियो से। तो चलिए फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए, केदार मंदिर के। और अब मैं यहाँ से आगे को चलता हूँ। समय करीब हो गया है, लगभग 5:45। तो चलिए अच्छा लगा आ करके, और काफ़ी दूर काफ़ी बढ़िया लोकेशन में मैं आया हूँ। देखो ये क्या बात है। और आजकल बरसातों के समय तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। और शाम का समय है, मेरी किस्मत अच्छी है कि बारिश टल गई, अदरवाइज़ ड्रिजल्स बहुत तेज़ आ रहे थे उस वक्त। तो मैं समझा कि आज का दिन गया, लेकिन जो है फॉर्चुनेट बारिश रुक गई। तो अब मैं यहाँ से ऊपर तो कुछ अब है नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है। अब मैं बढ़ रहा हूँ नीचे को। ये सब बराने खा रखे हैं यार, ये तो मैंने उस वक्त देखा ही नहीं। ये सब सुअर ने खा रखे हैं। देखो ये पूरा ये भूबन का खेत है, ये ऊपर वालों का। ये देखो सब, मैं सोच रहा था ये ऐसे ही होगा। नहीं, सब निकाले हैं, इनने किनारे रखे हैं ना, किनारे रखे हैं। ओहो, मतलब ये इतना प्रोटेक्शन करने के बाद भी इनकी जो फसल है, इनकी जो मेहनत है, वो सब खा जाते हैं। हाँ, बंदर और सुअर। फिलहाल इन्होंने भट्ट लगा रखी। देखो ये भट्ट, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भट्ट लगी हुई है, क्योंकि भट्ट एक ऐसा ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन, आखिरी विकल्प है। तो जिसको बताते हैं नुकसान कम करता है लेकिन कम करता है। ये क्या है भाई? ओ नौला, अरे वाह यार, देखिए कैसा नौला है। अरे वाह भाई वाह,
बड़ा प्यारा नौला है यार ये क्या है सामने? वाह भाई वाह, ये चेक डैम जैसा क्या है भाई? ये तो मैंने आज पहली बार देखा किसी गांव में। ये चेक डैम सा बना रखा है क्या? ओह माय गॉड। आहा, ये देखिए कितनी ऊंचाई से इसको पानी को यहाँ से गिराया जा रहा है। लेकिन इसकी जगह यहाँ पर घाट होना चाहिए था कोई। ये यहाँ से फिर ये पानी आगे जा रहा है। शायद ये नीचे खेतों में सिंचाई के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन यहाँ पर घाट होना चाहिए था। कितना सुंदर, कितना प्यारा बहाव है। देखो पानी का, आवाज़ आ रही है, मधुर आवाज़ आ रही है। देखो और इसी के बगल में ये दो धारे पानी के, एक में थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ रहा है, एक में थोड़ा सा पानी कम आ रहा है। और मैं बोतल लेके आया था, मुझे मालूम था ना कि गांव में इस तरह के पानी के स्रोत ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा ये क्या है? ये क्या है? अरे बाप रे, पैर फिसल रहा है। अच्छा, ये नहर जैसी बना रखी नहर। ये पत्थर की मूर्तियाँ देखो ये। चलिए पानी भर लेते हैं यहीं से। बोतल लाया था, मुझे मालूम था कि पानी होगा। थोड़ा पी भी लेता हूँ। आहा, कितना ठंडा। मन आत्मा तृप्त हो गई भैया, आत्मा तृप्त हो गई। क्या बात है। अभी आत्मा कहाँ से? आत्मा मरूंगा तब आदमी होगी ना आत्मा। तो मतलब दिल तृप्त हो गया, आत्मा तो तब होगी जब मैं मरूंगा। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पानी भर लिया है, पानी पेट भर के पानी पी लिया। और लेकिन गांव वालों की परेशानियां अभी भी सवाल खड़ा करती हैं। अब मैं नीचे को जाऊंगा थोड़ा सा, और समय हो गया है 6 बजने वाले हैं। अब हम जाते हैं नीचे को। यहाँ से एक रास्ता है, रास्ता ऐसे ही होंगे। ये देखो, इसमें पैर टिका करके ऐसे जाना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। वेट, ये मिर्च देखो, ये धोती को नीचे फेंक दिया इन्होंने। धोती उखाड़ के नीचे नाली में ले गए। ये आपकी है? हाँ, एक नाई सब मेरा चाहिए। और ये ला दूसरा खेत मांगी भमीन सब्जी ऊपर उखले दिने थे और बिन्नी धानो यस कर दिया। और यहाँ गाड़ किनार सुमणी किनारा को लेके इनके ऊपर था। ये हर बार का यही कहानी है कि आज हर हो? पिछले साल भी हुआ। पिछले साल इतना नहीं हुआ, जैसे अब के 2-4 पेड़ रहे थे। ये देखो, ये भी इन्होंने, और गडरी का फल खा गए। हाँ। वो खा गए, तना यहाँ छोड़ गए। हाँ, पिछले साल 2-3 पेड़ धरी भाई, अलबे बिल्कुल नहीं धरिए। यार ये बड़ी समस्या है। यहाँ से ये बच्चे भी आए, वहाँ से हमने भी कंटर बजाए, के उधर तक खेलने के लिए गया। कंटर बजाना एक समाधान नहीं है ना। कंटर बजाना स्थायी समाधान नहीं है। मेरी मायके में रहती हैं, और जो दूसरे से खेत मांगा वो भी खा गए। तो किसको खा? कुछ नहीं किया मैंने, बस जो था यही था। मतलब पैर कमजोर है। चलो यार, ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए यार। तो गांव से पलायन होने की और गांव वालों का खेती के प्रति रुचि कम होने का यही कारण है। तो बसंती जोशी जी थी हैं, तो ये मायके में रहती हैं अब। लेकिन इनके जैसी बहुत सारी बसंती जोशी ऐसी हैं जिनके गांव में खेती बाड़ी का यही हाल है। बताइए, हालांकि क्या कमी थी बताओ? इतना बढ़िया गधेरा, इतना बढ़िया ये बगल से गाड़ बह रही है, शानदार सिंचाई की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नुकसान जो है, प्राकृतिक आपदा जो है, इसके लिए कौन क्या कर सकता है? तो चलिए, ये है गांव वालों की समस्या। और यहाँ भी वही मांग हुई है,
वो कह रहे हैं कोई लड़की बताना, लेकिन लड़कियां का काल पड़ा हुआ है। इनके भाई 26 साल का लड़का है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि लड़की कहीं होगी तो बताना। लेकिन ये तो एक आजकल के ज़माने में पहाड़ के लिए बड़ा सवाल हो चुका है। लड़कियां कहीं भी नहीं हैं, चाहे ब्राह्मणों में, चाहे ठाकुरों में, चाहे शेड्यूल कास्ट में। पर ऐसा ही हुआ कि गाय बच्चों का हुआ, खेती बाड़ी हुई और अब चौमास लगा है आजकल। ये घास की तो कमी नहीं है, नहीं घास तो तो है। करते हैं जानवरों का, आप करते हैं सब? हाँ करते अच्छा, हैं हम। अच्छा। 2 गाय है मेरी। 2 गाय हैं। हाँ। तो दूध जाता भी है कहीं या घर के लिए होता है? घर के लिए होता है। तो और इसके अलावा खेती बाड़ी में बता रहे लोग बड़ी समस्याएं हैं। हाँ खेती बाड़ी में अब वो सुअर लग गया, फिर वो जंगली बस सुअर की ही समस्या है, अदरवाइज वैसे होता है सब है। ये जो पानी की गाड़ बह रही है, इसका फायदा आपको मिलता है? ये पानी हाँ नीचे वाले में मिलता है, फिर नीचे मिलता है, यहाँ नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पर नहर नहीं बनी है। ऊपर नहीं मिलता है, ऊपर से आता है पानी। हाँ पानी तो ये ऊपर से आता है, लेकिन आपके इस वाले खेतों के लिए ये काम नहीं आता। हाँ नीचे वाले में आता है। अच्छा, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे तो यहीं पर बागेश्वर में, अल्मोड़ा में। अच्छा चलिए, तो फिलहाल ये वाला आपका है सामने वाला, और ये आपने बाद में नया बना रखा है। तो इसमें भी रहते हैं, इसमें भी? इसमें भी रहते हैं। इसमें हम किचन है हमारा। अच्छा, खाली किचन ही किचन है? किचन है और अम्मा सोती हैं? सास रहती है। ये हम इसलिए नहीं वो करना चाह रहे हैं क्योंकि ये पूर्वजों का बनाया है ना, ऐसे मकान कहाँ मिलते हैं अभी, तो मिल जाते हैं। आती है मेरी बच्ची तो यही सोती है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। हाँ उसकी शादी होगी, जब आती है तो यही सोती है। क्या बात है, यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। पाथर वाला हुआ ना, इसमें जो है पुरानी धरोहर भी आपके बुढ़ सास ससुर की, और दूसरा इसमें मौसम के अनुकूल अंदर तापमान रहता है। जाड़ों में गर्मी रहती है, गर्मी में ठंड। चलिए, सुकून मिला, आपकी बात सुन के अच्छा लगा। हालांकि आप लोगों ने ये सब लेंटर वाले बनाने, ये भी आप ही बना रहे हो, ये भी आप ही का है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा मैं इसमें ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये पूर्वज की धरोहर है ना। ऐसे मकान कहाँ मिलते हैं? ऐसे मकान आप 10 लाख में नहीं बनेंगे, ये तो आपका आराम से बन जाएगा। हल्द्वानी में तो ऐसे 100 पीस में बना रहे हैं आजकल। मैं कह रहा हूँ ये तो आपको सीमेंट सरिया खरीद के मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। अब ये ऐसे में कोई बना ही नहीं रहे ना। आप कोई नहीं बना रहे, कोई वो मिस्त्री वो कारीगर अब नहीं रहे ना। हाँ कारीगर भी नहीं रहे और फिर बनाना नहीं चाह रहे ना। ओल्ड फैशन हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। लेकिन हम जो इसकी वैल्यू जानता है वो जानता है। हाँ, चलिए, पूर्वजों की धरोहर हुई, चलिए तो इसको ऐसे ही रखेंगे। मतलब आगे बच्चे, आगे की पीढ़ी देखेंगे ना, ये हमारी पूर्वज की धरोहर है करके। बहुत सुंदर, क्या बात कर दी आपने। मेरे मन की बात कह दी, मैंने आपसे कहा कुछ नहीं, लेकिन आपने खुद ही कह दिया। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। है, थैंक यू, ओके। तो चलिए अब चलते हैं नीचे को। बारिश के रिजल्ट्स भी शुरू हो गए हैं, देखो छींटे शुरू हो गए हैं बारिश के। अब ज़्यादा और समय हो गया है लगभग 6:15। तो यहाँ पर सड़क के किनारे जो ये नई रोड बन रही है ना, इसकी जद में ये मकान है। तो मकान के बारे में परिचय देने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मकान का चारों तरफ का हिस्सा एक बार दिखा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। बाकी किनका ये घर है मैं आपको फिर बताऊँगा। ये बिल्कुल रोड की जद में है ये, मतलब ये धरोहर जो है ना, ये कुछ दिनों की है। इसका कारण मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह के हालात हैं। अब हो सकता है भगवान की कृपा रही तो रह भी जाएगा, और नहीं तो चांस कम है। तो ये रोड बन रही भैया, हाईवे तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है ये इस आपदा में लगभग जा चुका है। तो हो सकता है अगर भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, या मतलब कोई ऐसी आपदा ना आए, विपदा ना आए, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये मकान धरोहर हम आपको कुछ समय को ही देखने को मिलेगी। तो गांव के बीचों बीच में है ये मकान, नहीं पूरी हवेली है, देखो ये। तो ये धर्मेंद्र जोशी जी का मकान है, देहरादून में सचिवालय में है वो। तो मैं इसलिए आया था यहाँ पर। प्रणाम, मेरा नाम तनुजा जोशी है, मैं यहीं आवलीघाट से हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे बगल में ताऊ जी का घर है। आज से कुछ 5 साल पहले दादी गाँव में ही रहती थी। कुछ टाइम बाद वो अपने बच्चों के साथ देहरादून चली गई, जिसके कारण परसों हाईवे के चक्कर में
तो हमारी सुबह करीबन 3:45 पे तो ये ज़मीन पूरी चली गई थी, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमने अपने जानवर अपने घरों में शिफ्ट करे। हमारा गांव अब यह है कि देखो सभी को अपना अपना गांव बहुत पसंद है, तो वैसे ही हमें भी अपना गांव काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गांव में हर चीज़ की सुविधा है। इस हिसाब से देखा जाए तो जानवरों का भी काफ़ी आतंक हो गया, जिसके कारण खेती बाड़ियों पर हमारा मन नहीं लग रहा है। और क्या ही बोले, बाकी हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ हैं। और ऐसे ही करते करते फिर दूसरे दिन फिर हमारी फिर से ज़मीन चलेगी, और जिसके कारण हमारे मकान को काफ़ी खतरा है। ये करीबन 14 कमरों का मकान है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है। यहाँ फिर हमने रातों रात कमरे खाली किए, दिन में सारे रूम्स खाली करके हमने एक साइड सामान डाले, जिसके कारण हमें हमारी सरकार से ये अपील है कि थोड़ा ध्यान दे के करें, क्योंकि बरसातों के टाइम पे वैसी ज़मीन खिसकती है, और आजकल तो फिर NH की वजह से कुछ ज़्यादा खिसक रही है। तो ये आपका मेरे बड़े भैया जेठ का है। जेठ जी का है? हाँ, हम साथ ही रहते हैं, फैमिली भी अलग नहीं हो रही है। तो ऐसा है, वो देहरादून में जॉब करते हैं, तो वहाँ से ऐसा हुआ, इन्होंने रोड की वजह से यहाँ से हमारा पूरा जानवर भी बहुत ही नुकसान हो गया सर। क्या करूँ, अब किसी के मकान में रह रहे हैं हमें। तो पहले इसी में रहते थे? सर इसी में रहते थे। गाय हमारी यहाँ पर है, अंदर आप देख सकते हो, वहाँ अभी भी गोबर नहीं निकाल रखा है हमने। तो हमने यहाँ मांगा, चलो ये भारी है, लखनऊ रहते हैं, हमने इनसे ताली चाबी मांगे, हमने कहा चलो यहीं पर रहते हैं। अब गाय आए, यहीं बांध रखा है हमने, अभी घास भी यहीं ले जा रहे हैं उनके वहाँ। ये ऐसे बचने वाला तो नहीं है सर। वो आए थे तो बोल रहे थे तुम्हारा तो नुकसान हो रहा है। आए थे वो लोग, सर लोग आए थे देखने के, बोल रहे थे मिला आपका मकान का पूरा मुआवजा मिलेगा करके बोल रखा है उन्होंने। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। मैंने कहा उनसे तुम बाद में जब हमारा मकान का आ जाएगा तो उसके बाद आप मलबा ले जा सकते हो नीचे से। ये तो मलबा ले जाने के लिए मैंने मना किया। सामने से टूटा हुआ है, इसका जो पत्थर है मिट्टी है वो ले जा रहे थे ये लोग, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा हम नहीं ले जाने देते हैं जब तक हमारा पूरा मकान का वो नहीं मिलेगा मुआवजा। अच्छा, पूरा मुआवजा मिलेगा, क्लेम आपने किया है, तब जाकर के आप उनको ले आने देंगे। तो 25 साल तो मेरी शादी किए हुए, तो ये तो उससे भी पहले का होगा। हाँ, जी। तो ये 16 कमरों की हवेली है, हमारे पुरखों की द्वारा दी गई हमको एक धरोहर है ये। बाकी छोटा मोटा कोई वैसा घर होता नॉर्मल खास तो मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालता, लेकिन अब जो है इस आपदा के वजह से ये जो 14-15 कमरों का की जो हवेली है ये अब खतरे की जद में है। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये चली जाएगी, लेकिन ये खतरे की जद में है। धर्मेंद्र जोशी जी, आपके मकान के सामने मैं आया हूँ, प्रणाम आपको सबसे पहले। तो यही देखने के लिए मैं आया था कि आपकी ये पुरखों की जो धरोहर है ये कितना ज़्यादा खतरे की जद में है। लेकिन लग तो रहा है लगभग 50% तो ये आ चुका है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि ये आपका जो घर है ये बचा रहे। हाँ, अच्छा, जानवर भी हटाने पड़े, यहाँ से जानवर हटाने क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। जानवर हटाने पड़े क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। तो जंगल कहाँ जाते हैं जानवर आपके? ऊपर ही है हमारे जंगल, गांव से ऊपर। अच्छा, वहीं जाते हैं, ठीक है। जंगल जाते हैं, ये रास्ता। ये देखो, ये खोली का रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, आप देख सकते हो। ये अब क्या करोगे, पूरा ये आंगन यहाँ तक था, ये जहाँ तक ये रोड कटी है यहाँ तक पूरा आंगन था। ये दरवाजे थे अंदर जाने के। चलिए मैं पीछे की साइड से एक बार जाके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बांधते थे हम गाय को, अब बाहर अंदर ले जाने में दिक्कत हो रही है। अब गाय पीछे किसी रास्ते से ला रहे हैं, यहाँ पर बांधते थे गाय को। ये पूरा जाता है, खेत भी जाता है यहाँ से, पूरा ये पूरा क्या करें, ऐसे ही हो गया सर, नुकसान ही नुकसान। ऐसा मतलब मैं अभी भी सीरियस हूँ, भगवान कसम। ये मकान इतना बड़ी धरोहर ये चली जाएगी क्या? मतलब क्या क्या कहोगे आप लोग, मुझे जरा कमेंट करके बताना। इतना बड़ा मकान जो है ये, इतनी बड़ी धरोहर हमारे पुरखों की, ये इस कटान में चली जाएगी और जाएगी। ये मतलब हम कितना भी ऐसा है ना, उसमें तो जाएगी, मतलब ऐसा है ना, नुकसान तो बहुत ही होने वाला था। वो तो जब आएगा तब आएगा ना, अभी के लिए तो नुकसान तो हुआ ही है। हाँ, आपने घर खाली कर दिया है, सामान शिफ्ट कर दिया है, कभी भी कुछ हो सकता है जी। उन्होंने बोला था करने के लिए, तो हमने कर तो ये बहुत ही ज्यादा तीखा कटान यहाँ से हो चुका है। ये देखो, ये देखो मगरमच्छ भी बैठा है। ये मगरमच्छ नहीं है, बिल्ली है वो। मगरमच्छ, ए मगरमच्छ, नहीं, मुन्नी इसका नाम है। मुन्नी है तेरा नाम? मुन्नी है। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से अब। तो मैं अपील करूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से, तो ज़्यादा लोग इसके लिए दुआ करें कि ये नहीं जाए, इसका जो उचित मुआवजा जो ये क्लेम कर रहे हैं वो इनको मिले। और बड़ा दुख हो रहा है। और
इस मकान की हालत को देखते हुए, इस मकान की स्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे। आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? हैं? बैठे हैं मजे से। ये देखो ऊपर से छींटे आने लग गए, देखो ये। तो चलिए, इस गांव की यात्रा हुई लगभग पूरी, और बहुत सारे लोग जो है इस वक्त नहीं मिले, वो अपने अपने घरों में नहीं थे। कुछ लोग अपने घरों में नहीं थे, बाहर थे। कुछ लोग गांव में ही अपने घरों में नहीं थे, मतलब दाएं बाएं गए हुए थे। लेकिन गांव वालों की खेती बाड़ी देखकर और ये बेहतरीन पानी की एक छोटी सी गाड़ देखकर मज़ा आ गया, आनंद आ गया, रियली मज़ा आ गया। तो हम चलते हैं अब नीचे की तरफ। देखो वो बारिश के छींटे ऊपर से आने लग गए, देखो ये। और कहीं पर बारिश अच्छी हो गई है, जो एक ज़बरदस्त हॉल लगा है ना, देखो ये बारिश के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। इसका मतलब ऊंची जगह पे कहीं पे बारिश हो चुकी है। और ये रहा गांव। तो पूरे घर तो मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक कंटेंट इस छोटे से गांव के हिसाब से मैं बना लाया। तो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना। और अब इसके आगे दिखाने को अब कुछ नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ भूल चूक हो गई हो तो बताना। अपनी कुछ राय आप रखना चाहते हो, या जो इस गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी कमेंट करना, और जिनका घर छूट गया है वो भी ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगली वीडियो में आपसे होगी जल्द से जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।